ओम श्री परमात्मने नमः। महोपनिषद तृतीयो अध्याय आगे। संसार के सारे दुखों में यह तृष्णा ही दीर्घ दुख देने वाली है, जो अंतःपुर में रहने वालों को भी अत्यंत संकट में डाल देती है। तृष्णा रूपी महामारी का नाश करने वाला मंत्र है चिंता का त्याग करना। ब्राह्मण, थोड़ा भी चिंता का त्याग करने से आनंद की प्राप्ति होती है और थोड़ी भी चिंता करने से दुख प्राप्त होता है। शरीर के समान गुणहीन, नीच तथा शोचनीय वस्तु कोई नहीं है। अहंकार रूपी गृहस्थ का यह शरीर महाग्रह है। पिताजी, यह नष्ट हो जाए या चिरकाल तक रहे, इससे मुझे क्या है। इंद्रिय रूपी पशु जिसमें पंक्ति में बंधे हुए हैं, जिस घर के प्रांगण में तृष्णा चलती फिरती है, चित्तवृत्ति रूपी भृत्यजनों से जो समाकीर्ण है, ऐसा यह शरीर रूपी ग्रह मुझे इष्ट नहीं, प्रिय नहीं है। यह मुख रूपी द्वार जिह्वा रूपी बंदरी से आक्रांत होकर भयानक बन रहा है, जिसके द्वार पर दांत रूपी हड्डी के टुकड़े दिखलाई पड़ रहे हैं। ऐसा यह शरीर रूपी ग्रह मुझे इष्ट नहीं, प्रिय नहीं। हे मुनीश्वर, भीतर और बाहर रक्त और मांस से व्याप्त केवल विनाशशील इस शरीर में रम्यता कहाँ है, बतलाइए तो। शरतकालीन बादलों की बिजली में तथा गंधर्व नगरी में यदि किसान ने स्थिरता निश्चित की है, तो वह इस शरीर की स्थिरता में विश्वास कर सकता है। बाल अवस्था में गुरु से, माता पिता से, बड़े लड़कों से तथा अन्य लोगों से डर लगता है, अतएव सदैव भय का घर है। युवा अवस्था में अपने चित्त रूपी गुफा में रहने वाले, नाना प्रकार के भ्रमरों में डालने वाले इस काम रूपी पिशाच से बलात् विवश होकर मनुष्य पराजित हो जाता है। बुढ़ापे में उन्मत्त के समान कांपते हुए मनुष्य को देखकर दास, पुत्र और स्त्रियां, बंधु तथा मित्रगण हंसा करते हैं। बुढ़ापे में असमर्थता के कारण लालसा बहुत अधिक बढ़ जाती है। यह बुढ़ापा हृदय में दाह प्रदान करने वाली सारी आपदाओं की प्रिय सहेली है। संसार में जिस सुख की भावना की जाती है, वह कहाँ है। आयु को तृण के समान पाकर काल उसे काटता ही जा रहा है। छोटे से तृण तथा रजकण को महेंद्र तथा स्वर्णमय सुमेरु पर्वत को सरसों बना देने वाला यह सर्वसंहारकारी काल अपना पेट भरने के लिए सबको आत्मसात करने को उगत है। तीनों लोग काल के द्वारा आक्रांत हैं। यंत्र के समान चंचल अंग रूपी पिंजरे में मांस की पुतली के समान स्नायु तथा अस्थि के ग्रंथों से निर्मित स्त्री के शरीर में कौन सी वस्तु है जिसे सुंदर कहा जाए। नेत्र में स्थित त्वचा, मांस, रक्त, आंसू, इनको अलग अलग करके देखो, इनमें कौन सी वस्तु रम्य है। फिर व्यर्थ ही क्यों मोह को प्राप्त हो रहे हो। मेरु पर्वत के शिखरों के तट से सम्मिलित होने वाली गंगा जी की चंचल गति के समान ये मुनि मुक्ताहार का सम्यक उल्लास जिसमें देखा गया है, काल आने पर उस ललना के स्तन को शमशान के कोने में मांस के छोटे पिंड के रूप में कुत्ते खाया करते हैं। केश और काजल धारण करने वाली तथा देखने में प्रिय लगने वाली होने पर भी जिनका स्पर्श दुखदायी होता है, वे दुष्कृत रूपी अग्नि की शिखा के समान नारियां पुरुष को तृण के सदृश जला डालती हैं। स्त्रियां बहुत दूर पर जलने वाली नरक अग्नियों की सुंदर और दारुण ईंधन स्वरूपा हैं। वे सरस प्रतीत होने पर भी वस्तुतः निरस हैं। काम नामक किरातन ने पुरुष रूपी मृगों के अंगों को बंधन में बांधने के लिए स्त्री रूपी जाल फैला रखा है। पुरुष जो जीवन रूपी तलैया के मत्स्य हैं और चित्त रूपी कीचड़ में विचरण करते हैं, उनको फंसाने के लिए नारी दुर्वासना रूपी रज्जु में बंधी बंसी में पिंड का चारे के समान है। यह सारे दोष रूपी रत्नों को उत्पन्न करने वाला समुद्र ही है। यह दुखों की श्रृंखला हमसे सदा दूर ही रहे। जिसके स्त्री है उसे भोग इच्छा उत्पन्न होती है, जिसे स्त्री नहीं उसके लिए भोग का हेतु क्या हो सकता है। जिसने स्त्री को छोड़ दिया उसका संसार छूट गया और संसार को छोड़कर ही मनुष्य सुखी बन सकता है। इसी प्रकार
स्त्री के लिए भी पुरुष का विवरण है। दिशाएं भी नहीं दिख पड़ती, देश भी दूसरे के लिए उपदेशप्रद बन जाते हैं, अर्थात काल कविलित हो जाते हैं, पर्वत भी चूर चूर हो जाते हैं, तारे भी टूक टूक होकर गिर जाते हैं, समुद्र भी सूख जाते हैं, ध्रुव नक्षत्र का जीवन भी अस्थायी होता है, सिद्ध पुरुष भी नाश को प्राप्त होते हैं, दानव आदि भी जराग्रस्त हो जाते हैं, चिरकाल स्थायी ब्रह्मा तथा अजन्मा विष्णु भगवान भी अंतर ध्यान हो जाते हैं, सारे भाव अभाव को प्राप्त होते हैं, दिशाओं के अधिपति भी जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, बड़े बड़े देवता तथा सारे प्राणी वर्ग जैसे जल बड़वा नल की ओर दौड़ता है उसी प्रकार विनाश की ओर दौड़ते हैं। क्षण भर में आपदाएं आ घेरती हैं और क्षण में संपदाएं आ जाती हैं, क्षण भर में जन्म होता है और क्षण में ही मृत्यु हो जाती है। यह समस्त प्रपंच नश्वर है। इस विश्व में कायर पुरुष के द्वारा सूरवीर मारे जाते हैं, एक के द्वारा सैकड़ों का विनाश होता है। विषय वासना के कारण चित्त की विषमता ही विष है। विष विष नहीं कहलाता, क्योंकि विष एक जन्म का विनाश करता है और विषय जन्म जन्मांतरों को नष्ट कर देते हैं। इसी समय इस दोष रूपी दावानल से दग्ध मेरे चित्त में ऐसा भान हो रहा है, मृग तृष्णा के सरोवर में खड़े होने पर भी मुझे भोग आशा की स्फुरना नहीं होती। अतएव हे गुरुवर, आप तत्व ज्ञान के द्वारा मुझे शीघ्र ही बोध प्रदान कीजिए, नहीं तो मान और मत्सर को छोड़कर चित्त में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए मैं चित्र लिखित की भांति रहकर मौन धारण कर लूँगा। तृतीय अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति।